क्या आपने कभी सोचा है कि सितारे पैदा कहाँ होते हैं और जब एक सितारा मर जाता है तो उसके बाद क्या बचता है। यूनिवर्स में ऐसी जगहें हैं जो एक साथ जन्म और मौत दोनों की दास्तान सुनाती हैं। ये रंग बिरंगे कॉस्मिक क्लाउड्स हजारों लाइट ईयर तक फैले हुए हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि उनके अंदर लाखों सूर्य समा सकते हैं और इन्हीं के अंदर नए सितारों का जन्म होता है। इन्हें हम नेबुला कहते हैं। आज हम जानेंगे नेबुला क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन से फेमस नेबुला हैं और एक दिन हमारा सूरज किसी तरह एक नेबुला का हिस्सा बन सकता है। नेबुला शब्द लैटिन भाषा के शब्द नेबुला से आया है, जिसका मतलब होता है क्लाउड अर्थात बादल या धुंध। लेकिन ये आम बादल नहीं होते। यह हाइड्रोजन गैस, हीलियम और कॉस्मिक डस्ट से बने एक विशाल अंतरिक्ष बादल होते हैं। कुछ नेबुला सिर्फ कुछ लाइट ईयर्स के होते हैं, जबकि कुछ 100 लाइट ईयर्स तक फैल सकते हैं। एक लाइट ईयर लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। इसका मतलब है कि नेबुला की असली साइज समझना लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगर आप किसी नेबुला के अंदर खड़े हो सके तो शायद आपको कुछ भी खास नज़र नहीं आए, क्योंकि गैस बहुत पतली होती है। लेकिन दूर से देखा जाए तो वही गैस और डस्ट एक अद्भुत कॉस्मिक मास्टरपीस की तरह चमकती है। नेबुला बनने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है स्टार बर्थ, यानी सितारों का जन्म। गैलेक्सी में मौजूद गैस और डस्ट ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे जैसे मटेरियल जमा होता है, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। आखिरकार एक प्रोटो स्टार का जन्म होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान स्टार्स फॉर्मिंग नेबुला का निर्माण होता है। दूसरा तरीका और भी ड्रामेटिक है। जब एक विशाल स्टार अपनी लाइफ के अंत में पहुंचता है तो वो सुपरनोवा ब्लास्ट करता है। ये एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट पूरे सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। ब्लास्ट के बाद बची हुई गैस और डस्ट अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। यही मटेरियल बाद में एक नया नेबुला बना देता है। मतलब एक स्टार की मौत दूसरे स्टार के जन्म का कारण बन सकती है। ये नेबुला खुद चमकते हैं। इनके पास मौजूद गर्म स्टार्स हाइड्रोजन गैस को एक्साइट कर देते हैं। इसी वजह से ये लाल और गुलाबी रंग में चमकते हैं। इनके नाम से ही पता चलता है ये खुद रोशनी नहीं बनाते, ये पास के सितारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए ये अक्सर नीले रंग के दिखते हैं। ये सबसे रहस्यमयी नेबुला होते हैं। इनमें इतनी डस्ट है कि ये पीछे के स्टार्स की रोशनी को रोक देते हैं। ये अंतरिक्ष में काले धब्बे की तरह दिखते हैं। नाम से लगता है कि इसका संबंध प्लैनेट से, लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं है। ये एक मरे हुए स्टार के द्वारा निकाली गई गैस की लेयर है। यह मरे हुए सितारों की बची हुई राख होती है। ओरियन नेबुला धरती से लगभग 1344 लाइट ईयर्स दूर है। यह हमारे सबसे नज़दीकी स्टार्स फैक्ट्री में से एक है। यहाँ हजारों नए स्टार्स का जन्म हो रहा है। अगर किसी एस्ट्रोनॉमर को स्टार्स फॉर्मेशन देखनी हो तो ओरियन नेबुला सबसे बेहतर जगह मानी जाती है। 1995 में हबल टेलीस्कोप ने एक तस्वीर ली। इसे स्पेस फोटोग्राफी की सबसे आइकॉनिक इमेज माना जाता है। इसका नाम था पिलर ऑफ क्रिएशन। ये गैस और डस्ट के विशाल टावर्स होते हैं। इनके अंदर नए स्टार्स जन्म ले रहे हैं। हर पिलर की लंबाई हमारे सोलर सिस्टम से कई गुना ज़्यादा है।
1054 में चाइनीज एस्ट्रोनॉमर ने आकाश में एक नया चमकता हुआ सितारा देखा। ये असल में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन था। आज उसी ब्लास्ट की बची हुई राख को हम क्रैब नेबुला के नाम से जानते हैं। इसके सेंटर में एक पल्सर है जो हर सेकेंड कई बार घूमता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये पल्सर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय अविश्वसनीय रूप से ठोस न्यूट्रॉन तारा होता है जो बहुत तेजी से घूमता है। हेलिक्स नेबुला को अक्सर आई ऑफ गॉड कहा जाता है। इसका शेप एक विशाल आँख जैसा लगता है। यह लगभग 650 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक डाइंग सन लाइक स्टार की अंतिम विरासत है। एक दिन हमारा सूर्य भी अपना हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर देगा। वो रेड जायंट बनेगा, फिर अपनी बाहरी लेयर को अंतरिक्ष में छोड़ देगा। ये लेयर एक सुंदर प्लानिटरी नेबुला बना सकती है। इसके सेंटर में एक वाइट ड्वार्फ बच जाएगा, मतलब सूर्य का अंतिम रूप भी एक नेबुला से जुड़ा होगा। ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सितारे पैदा होते हैं, जीवन जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं, लेकिन उनकी मौत अंत नहीं होती। उनकी बची हुई गैस और डस्ट से नए सितारे जन्म लेते हैं। इसीलिए नेबुला सिर्फ एक क्लाउड नहीं, यह ब्रह्मांड का रिसाइकल सिस्टम है। यहीं से नए सितारे जन्म लेते हैं और यहीं पुराने सितारे अपनी कहानी छोड़ जाते हैं। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी मतलब ब्रह्मांड यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत रहस्यों के साथ।